नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं अपने मोटर को ऑफ करूंगा कुछ डिले के बाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ऑन डिले टाइमर का यूज करके आप अपने मोटर को कैसे ऑन करोगे कुछ डिले के बाद। यानी जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे, स्टार्ट कमांड देने के बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, ये डिले कुछ भी हो सकता है जो अपने टाइमर में सेटअप किया है। जैसे ही स्टार्ट कमांड देते हैं, टाइमर आपका चलने लगता है और 10 सेकंड के बाद आपकी मोटर ऑन होती है ऑन डिले टाइमर के तरीके से। जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे कुछ डिले होगा और उस डिले के बाद आपका आउटपुट ऑन होगा, यानी आपका मोटर ऑन होगा। इसके लिए मैंने कंट्रोल और पावर की वायरिंग को आपको करके दिखाया था। आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं, अगर मैं स्टार्ट कमांड दूं और उसी मोमेंट पे मेरी मोटर ऑन हो जाए और कुछ समय के बाद यानी 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड के बाद मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। यानी इसके लिए हम कैसे कंट्रोल की वायरिंग करेंगे, साथ साथ में पावर की कैसे वायरिंग करेंगे, और ये वायरिंग रिले, टाइमर और कॉन्टैक्टर के बीच में होगा। ये वायरिंग कैसे करेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आज की वीडियो में मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग के साथ साथ पावर की वायरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सो दैट आप ये समझ पाएं कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन है कि जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूं मेरा मोटर ऑन हो जाए, कुछ समय के बाद मेरा मोटर बंद हो जाए, तो इसके लिए कंट्रोल और पावर की वायरिंग कैसे करोगे। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था ऑन डिले टाइमर यानी स्टार्ट कमांड दो और कुछ समय के बाद आपकी मोटर ऑन हो, इसके लिए कैसे वायरिंग करोगे, इसका वीडियो का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं स्टार्ट कमांड करूंगा, उसी मोमेंट मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा यानी मोटर ऑन हो जाएगा और कुछ समय के बाद ऑफ हो जाएगा, यानी जो टाइम यहां पे मैं सेटअप करूंगा। तो चलिए मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे लाइन ले लेता हूं। ये जो मेरा लाइन जो फेज को रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्ट बटन के 1 नंबर पॉइंट पे लेके जाता हूं और 2 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालता हूं और स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट कर देता हूं। ये पॉइंट नंबर 1 है और 2 है और ये स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया। देखेंगे कि ये रिले का बेस है, यहां पे कुछ पॉइंट मेंशन किया है, यही वाला ग्लास रिले है। इसका 13 और 14 नंबर पॉइंट इसका कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। 9 और 12 नंबर इसके कॉमन को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर का एनओ पॉइंट मेरा 5 नंबर है और एनसी पॉइंट 1 नंबर है। अगर मैं इसके 12 नंबर बात करूं तो 12 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है, 8 नंबर इसका एनओ पॉइंट है और 4 नंबर पॉइंट इसका एनसी पॉइंट है। यानी इसमें 2 कॉमन, 2 एनओ, 2 एनसी दिया है। अगर मैं ये 9 वाला कॉमन यूज करूंगा तो एनओ और एनसी 5 और 1 नंबर का यूज करूंगा। अगर मैं 12 नंबर का कॉमन यूज करूंगा तो पॉइंट नंबर 8 और 4 में यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब चलिए मैं इसको कैसे यूज करना है ये मैं पॉइंट आपको बताता हूं। तो देखेंगे कि यहां से मैंने फेज की वायर लिया, स्टार्ट बटन के 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया, 2 नंबर से निकाल के मैंने यहां स्टार्ट बटन के 3 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और 4 नंबर से यहां से 4 नंबर पॉइंट से निकाल के मैंने इसके 30 नंबर पॉइंट पे रिले पे कनेक्ट कर दिया। ओके, और इसका 40 नंबर पॉइंट, क्योंकि आप जानते हो सर्किट कंप्लीट करने के लिए लाइन से होती हुई वायर इसके न्यूट्रल पॉइंट पे जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 नंबर पॉइंट को एन यानी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही स्टार्ट कमांड दूंगा ये मेरा रिले ऑन हो जाएगा और रिले ऑन होते ही 9 नंबर का पॉइंट 5 नंबर से कनेक्ट कर जाएगा और 12 नंबर की पॉइंट 8 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से मेरा रिले ऑन हो जाएगा। बट क्या मैं इसकी होल्डिंग कैसे दूंगा, क्योंकि ओवरऑल आप जानते हो ना कि सपोज यहाँ पे 10 सेकंड का डिले दे दिया या फिर 20 सेकंड का डिले दे दिया, तो 10 सेकंड या 20 सेकंड तक इसको तो हम प्रेस करके रखेंगे नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, ओवरऑल इस रिले को होल्ड करना होगा। अब होल्डिंग कैसे करेंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और होल्डिंग करने से पहले आपको ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी होल्डिंग को मुझे ब्रेक भी करना है। कैसे करोगे, बिना स्टॉप बटन प्रेस किए इसकी होल्डिंग को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा इस लेक्चर का। तो देखिए अगर मैंने यहां पे 10 सेकंड डिले दिया यानी 10 सेकंड के बाद इसकी जो कॉइल पे सप्लाई जाएगी होल्डिंग वाली उसको ब्रेक करना था। लास्ट टाइम में मैंने ये बताया था कि आप यहां से एक वायर निकालो और इसके 9 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दो, 5 नंबर से एक वायर लेके जाओ और इसके इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दो। इस तरीके से इसकी कंटिन्यू होल्डिंग लग रही थी, पिछले वीडियो में बताया था। अब ये होल्डिंग तब ब्रेक हो रही थी जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस कर रहा था, लेकिन अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि होल्डिंग में कुछ डिले के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक करने वाला हूं। अगर होल्डिंग ब्रेक होगा तभी जाके मेरा कॉन्टैक्टर क्या होगा, ऑफ होगा। तो चलिए इसके लिए आप कैसे करोगे मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूं। तो ये था मेरा 3 नंबर, ये 4 नंबर और इसके 30 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हूं।
अब मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल छोटा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, यहीं से एक वायर निकालने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2 से निकाल लो या फिर पॉइंट नंबर 3 से वो निकाल लो, दोनों वायरें सेम हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहीं से पॉइंट नंबर 2 से एक वायर लेके जाता हूं। अब अपने टाइमर पे लेके जाऊंगा। टाइमर पे आप इसके कहां पे लेके जाओगे, 50 नंबर कॉमन पॉइंट है। अब टाइमर में भी क्या होता है, कॉमन एनओ एनसी मिलते हैं। इसका 15 नंबर पॉइंट कॉमन है, 16 नंबर पॉइंट क्या है, एनसी है, और 18 नंबर पॉइंट क्या है, एनओ है। इसी तरीके से एक और आपके पास कॉमन है 25 नंबर, 26 नंबर इसका एनसी है, 28 नंबर पिन इसका एनओ है। अब देखिए, अगर आप 15 नंबर पिन यूज करोगे तो 16 और 18 ही नंबर के पॉइंट आपको यूज करना है। मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहीं से एक वायर निकालता हूं और इस वायर को ले जाके अपने टाइमर के 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इस टाइमर का 15 नंबर पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया यहां से वायर निकाल के। अब इसका एनसी पॉइंट कितना नंबर है, 16 नंबर है, तो 16 नंबर पॉइंट से मैं यहां से एक वायर को निकालता हूं और इस वायर को ले जाके अपने रिले के 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट यानी इसके कॉमन पे कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल। अब क्या होगा कि यहां से सप्लाई इसके 15 नंबर पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, कॉमन है, और यहां से 16 से निकल के यहां से 16, अभी टाइमर मेरा ऑन नहीं है, कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया हूं, यहां से 16 नंबर से यहां पे सप्लाई जाके ऑलरेडी मेरे 9 नंबर पॉइंट पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है सप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूंगा, इसका 9 नंबर पॉइंट इसके 5 नंबर एनओ पॉइंट से कनेक्ट होगा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, यही 5 नंबर से एक वायर लेके जाता हूं, इस 5 नंबर से एक वायर लेके जाऊंगा और यहां पे जंपर लगा देता हूं। 5 नंबर से एक वायर को लेके जाऊंगा और यहां पे इसके 30 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, यानी इसके इस कॉइल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब देखिए, इस सर्किट में बड़ा ही इजी है, जैसे ही स्टार्ट कमांड देंगे तुरंत आपका रिले होल्ड हो जाएगा। और ये रिले होल्ड हो रहा है, बीच में मैंने अपने लिए एक टाइमर को कनेक्ट कर दिया। टाइमर का 15 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है और 16 से मैंने वायर को निकाल के सीधे इसके 9 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया था। लास्ट टाइम मैं क्या किया हूं, टाइमर को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं यहां पे इस वायर को ले जाके सीधे यहां पे कनेक्ट कर रहा था, सिंपल, कि 2 नंबर से वायर को ले जाके इसके 9 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देता। ये डायरेक्ट होल्डिंग हो रही थी, लेकिन अभी तो मुझे डायरेक्ट नहीं करना ना, बीच में कुछ समय के बाद इसको बंद करना है, इसीलिए मैंने इस वायर को लेके गया और अपने टाइमर के 15 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसके 16 नंबर से वायर को ले जाके मैंने यहां पे इसके 9 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। अब ये रिले मेरा होल्ड हो गया है। अब ये रिले बंद कब करना है, आप सपोज 10 सेकंड डिले के बाद अपने रिले को बंद करना चाहते हो, यानी 10 सेकंड के बाद अपनी मोटर को बंद करना चाहते हो या फिर 30 सेकंड के बाद अपनी मोटर को बंद करना चाहते हो, तो अब कैसे करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो जो आपका यहां पे 9 नंबर पॉइंट पे सप्लाई दिए थे, आपने किस पे दे दिया है, इसके 5 नंबर पॉइंट को सप्लाई दे दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, आपने 5 नंबर पॉइंट को यूज कर लिया है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसके 5 नंबर ही पॉइंट्स निकाल के आप इसके A1 पे सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके 5 नंबर से ही, इसके 5 नंबर पॉइंट से ही सप्लाई निकाल के इसके आप यहां पे दे सकते हैं A1 पे, या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसी 9 नंबर की वायर जो यहां से 16 नंबर से निकल कर आ रही थी, इसी वायर को इसके 12 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। 12 नंबर पॉइंट से कनेक्ट करके 8 नंबर से वायर निकाल के ले जाके आप क्या कर सकते हो, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, 8 नंबर से वायर निकाल के यहां पे ले जाके इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल, बहुत ही इजी है। आप क्या कर सकते हो, यानी जैसे ही ये मेरा क्या होगा, ये जैसे ही इसके 12 नंबर पॉइंट पर आएगा, जैसे ही स्टार्ट कमांड दोगे, इसका 12 नंबर पॉइंट 8 नंबर से कनेक्ट करेगा और 8 नंबर से जाने के बाद इसके A1 कॉइल पे सप्लाई चली जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे 12 नंबर पॉइंट का ही यूज करें, ये जरूरी नहीं है कि 12 नंबर का ही पॉइंट यूज करें। आप यहां पे चाहें दोस्तों, आप यहां पे चाहें तो इसके 5 नंबर से ही पॉइंट को निकाल लीजिए, यहीं से, यानी 5 नंबर से ही एक वायर को लेके जाइए और इसके 5 नंबर से ही एक वायर को लेके जाइए और यहां पे इसके A1 कॉइल पे लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे जो कनेक्शन करोगे A1 के साथ, इसके आप 5 नंबर से भी वायर को लेके जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 9 नंबर की वायर को इसके 12 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर दो, ओके, और इसके 8 नंबर से लेके जाके इसके A1 कॉइल पे दे सकते हो। सिंपल, आपको करना क्या होता है कि A1 पॉइंट पे सप्लाई पहुंचाना है। ओवरऑल जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे
तुरंत ये मेरा रिले ऑन होगा। और यहां पे थोड़ा सा कंजेस्टेड दिख रहा होगा, मैं चलो इसको थोड़ा सा सही करता हूं। सही करने का मतलब दोस्तों, मैं इस वायर को यहां पे कनेक्ट कर देता हूं और यहां से 9 नंबर की पॉइंट से एक वायर निकाल के इसके 12 नंबर पॉइंट पे दे देता हूं और 8 नंबर से एक वायर लेके जाता हूं यहां पे सिंपल और इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। लेकिन ये तो टाइमर ऑन नहीं होगा ना, ये टाइमर तब ऑन होगा जब इसके A2 पे भी सप्लाई आप दोगे। A2 को मैं क्या कर देता हूं, न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूं। अब क्या होगा दोस्तों, इतना से जैसे ही स्टार्ट कमांड देंगे ये मेरा रिले होल्ड हो जाएगा और रिले होल्ड होने से ये जो 8 नंबर की सप्लाई है, इस 8 नंबर की सप्लाई A1 कॉइल पे चली जाएगी और ये मेरा टाइमर क्या हो जाएगा, काउंटिंग करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसकी काउंटिंग कंप्लीट होती है, तुरंत क्या करेगा, काउंटिंग कंप्लीट होते ही जो इसकी 15 नंबर की सप्लाई 16 नंबर से निकल रही थी, अब वो सप्लाई 18 नंबर पॉइंट से निकलेगी। तो जैसे ही ये 15 नंबर की जो स्ट्रिप है इसका कॉमन इसके एनओ से कनेक्ट करेगा, तुरंत ये क्या करेगा, 16 नंबर पर सप्लाई आएगी नहीं, होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से आपकी होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ही नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करेंगे, सिंपल। कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने का मतलब जो A1 पे सप्लाई आ रही थी ना, इसी A1 की सप्लाई को ले जाके आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर के A1 पॉइंट है यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल। और जो ये न्यूट्रल पॉइंट है और इसका न्यूट्रल पॉइंट है N, दोनों को आपस में कनेक्ट करके इसको N से कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की वायरिंग करेंगे। और यहां पे लाइन न्यूट्रल की बात करेंगे तो यहां पे Y और B 3 फेज सिस्टम की बात करेंगे और यहां से तीनों सप्लाई ले जाके आप अपने मोटर को ऑन कर सकते हैं। और ये किस तरीके से सर्किट काम करेगा, जैसे ही आप स्टार्ट कमांड करोगे, देखोगे यहां पे 10 सेकंड का अगर आपने डिले दिया है, 10 सेकंड डिले के बाद ये मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। और ये कैसे होगा, मैंने होल्डिंग में बस कुछ भी खास नहीं किया, बहुत ज्यादा मैंने इसमें कंजेस्टेड नहीं किया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने क्या किया, होल्डिंग के लिए इस टाइमर का 15 नंबर का पॉइंट यूज किया यानी कॉमन, और 16 नंबर एनसी से निकाल के इसके 9 नंबर पॉइंट पे दे दिया रिले के कॉमन पे, और इसके 5 नंबर से वायर निकाल के इसके कॉइल पे दे दिया। ओवरऑल अगर मुझे इस मोटर को बंद करना है तो जो इसके कॉइल पे सप्लाई जा रही थी 30 नंबर पे, उसको ब्रेक करना है। और उसी को ब्रेक करने के लिए मैंने बीच में टाइमर यूज कर लिया, सिंपल। जैसे ये टाइम डिले कंप्लीट करेगा, 15 नंबर की स्ट्रिप इसके 18 नंबर पॉइंट से कनेक्ट होगा और इस तरीके से 16 नंबर पर सप्लाई आएगी, नहीं तो होल्डिंग इसकी ब्रेक हो जाएगी। और इस तरीके से आप अपने मोटर को स्टार्ट कमांड देने के बाद कुछ डिले के बाद बंद कर सकते हैं। वो डिले कुछ भी हो सकता है जो आप अपने टाइमर में सेटअप करोगे। और इस पे कॉइल पे सप्लाई मैंने कैसे दिया है, जो इसके 5 नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं A1 पे, या फिर 5 नंबर से नहीं करना चाहते तो 9 नंबर की वायर को भी आप इसके 12 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दो और यहीं से आप क्या कर दो, एक वायर को निकाल के A1 पे दे दो। यही A1 जैसे ही मेरा टाइमर चालू होगा उसी मोमेंट पे आपका कॉन्ट्रैक्टर भी चालू होना था, तो A1 से ही यहीं से एक लूप करके आप कॉन्ट्रैक्टर के भी A1 पे दे दो। A2 और A2 डायरेक्ट न्यूट्रल से आप कनेक्ट कर दो। तो हम न्यूट्रल को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हम सीधे सीधे फेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, यहां से फेज को ही कंट्रोल करते हुए स्टॉप बटन से लेकर आया हूं और न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने यह समझा होगा कि आप एक टाइमर का यूज करके किसी मोटर को कैसे ऑफ कर सकते हैं। ऑफ डिले मींस कुछ डिले के बाद कैसे आप अपने मोटर को ऑफ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऑन डिले तरीके से बताया था। अभी मैं स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद कुछ समय के बाद आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी, उसके लिए मैंने यहां पे कंट्रोल सर्किट डिजाइन किया है। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि ये सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि इस पूरे सर्किट को डिजाइन करेंगे हम अपने प्रैक्टिकल वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।